हमारा कोई भी कसूर नहीं है। हम सिंपली बच्ची की अंकिता की पैरोकारी कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी इनको दिक्कत है। ये नहीं चाहते कि उनके तारे और जो दूसरे अपराधी हैं, वीआईपी है, उनको खड़े दंड उन्हें मिले। ये नहीं चाहते। एकमात्र मकसद होना चाहिए कि बीजेपी के पांचों प्रत्याशी कम से कम उत्तराखंड से हारे। हम जनता से निवेदन करेंगे और हम न्याय यात्रा, आशीष कल कोटद्वार भी पहुंचे थे, वहां भी न्याय यात्रा निकाली थी हमने। हम इस न्याय यात्रा को पांचों संसदीय सीट में लेके जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को पुरजोर तरीके से उठाने वाले आशुतोष नेगी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पत्रकार और अधिवक्ता आशुतोष नेगी लगातार भाजपा पर जुबानी हमला कर रहे हैं। दरअसल आशुतोष नेगी का मानना है कि अंकिता भंडारी के न्याय में हो रही देरी इस बात का सबूत है कि भाजपा सरकार की मंशा पहाड़ की बेटी को इंसाफ दिलाने की नहीं है। इसी के साथ आशुतोष नेगी ने यह डर भी जताया है कि अगर इस बार उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर जनता बीजेपी को हार का स्वाद नहीं चखाती है तो फिर उन जैसे पत्रकारों और वकीलों की आवाज दबाने वाली पार्टी के साए में लोकतंत्र पर बड़ा संकट गहरा सकता है। आशुतोष नेगी ने जनता से अपील कर डाली है कि लोकसभा चुनावों में बीजेपी के लिए पांचों सीटों पर हार की स्थिति बनाई जाए ताकि पहाड़ का दर्द ना समझने वाले लोग संसद न पहुंचे। इसी अपील के साथ नेगी पांचों लोकसभा क्षेत्रों में पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। अब इस पदयात्रा का उद्देश्य क्या होगा, इस दौरान जनता से क्या अपील की जाएगी, क्यों नेगी की नजर में पदयात्रा इस वक्त जरूरी है और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलने के पीछे उनके तर्क क्या है, ये जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे पत्रकार आशुतोष नेगी ने भाजपा सरकार के खिलाफ खुली जंग छेड़ दी है। आशुतोष नेगी को लगता है कि भाजपा सरकार लगातार अंकिता भंडारी हत्याकांड में बाधा पैदा कर रही है। अंकिता के न्याय में हो रही देरी और अंकिता के इंसाफ की आवाज उठाने वाले लोगों को जेल जाना नेगी की नजर में इस बात का सबूत है कि सरकार अंकिता को इंसाफ नहीं दिलाना चाहती। आशुतोष नेगी के मुताबिक वो सरकार के इस मंशा को पूरा नहीं करने देंगे। वो पांचों लोकसभा सीटों पर पदयात्रा निकालेंगे और अंकिता को न्याय दिलाने की जो लड़ाई शुरू की है उसे मुकाम तक लेकर जाएंगे। अगर बात इस पदयात्रा के उद्देश्य की जाए तो इसके पीछे आशुतोष नेगी दो मकसद बताते हैं। पहला, नेगी के मुताबिक अपनी पदयात्रा के दौरान वो अंकिता के न्याय की आवाज उठाएंगे। वो पांचों लोकसभा क्षेत्रों में जाकर अंकिता भंडारी मामले को पहले से भी अधिक ऊर्जा के साथ उठाएंगे ताकि वो लड़ाई जो वो अंकिता के माता पिता और प्रदेश की जनता के साथ मिलकर लड़ रहे हैं उसका मकसद पूरा हो सके, अंकिता को न्याय मिल सके। अगर बात इस पदयात्रा के दूसरे उद्देश्य की जाए तो आशुतोष नेगी के मुताबिक इस पदयात्रा के दौरान वो पांचों लोकसभा क्षेत्रों की जनता से अपील करेंगे कि जनता बीजेपी के प्रत्याशियों को वोट ना दे, किसी एक भी सीट पर नहीं। जी हां, सामाजिक कार्यकर्ता आशुतोष नेगी जो कि अंकिता हत्याकांड के प्रकाश में आने के बाद से ही इस मामले पर अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं, वो अपनी पदयात्रा के दौरान पांचों लोकसभा क्षेत्रों की जनता से अपील करने की बात कर रही हैं कि वो इस लोकसभा चुनाव में किसी एक भी सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित ना होने दे। आशुतोष नेगी का कहना है कि अगर जनता 5 साल और किसी निरंकुश पार्टी को मौका देती है तो ये उचित परिणाम नहीं लेकर आएगा। आशुतोष नेगी ने कहा कि वो जनता से निवेदन करेंगे कि इस पार्टी को वोट ना दे और यदि कोई उनसे वोट मांगने आता भी है तो जनता उनसे पूछे कि अब तक अंकिता को न्याय क्यों नहीं मिला, वीआईपी को लेकर ऐसी चुप्पी क्यों। हम जनता से निवेदन करेंगे और हम न्याय यात्रा, आशीष कल कोटद्वार भी पहुंचे थे, वहां भी न्याय यात्रा निकाली थी हमने। हम इस न्याय यात्रा को पांचों संसदीय सीट में लेके जाएंगे। पांचों संसदीय सीट के लोगों से निवेदन करेंगे कि इस समय एकमात्र अगर आपकी कोई दुश्मन पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। आपको इसको वोट नहीं देना है और अगर ये बोले कि वोट दे तो इनसे पूछिए कि आपने अंकिता भंडारी को न्याय क्यों नहीं लेने दिया। आप इनसे पूछिए कि वीआईपी कौन है। बता दें कि आशुतोष नेगी को अभी हाल ही में पौड़ी पुलिस ने एससी एक्ट और सरकारी कार्य में बाधा डालने के तहत गिरफ्तार किया था, क्योंकि नेगी शुरुआत से ही अंकिता मामले को उठा रहे हैं और वीआईपी के खिलाफ आवाज बुलंद करते आए हैं। इसलिए नेगी की गिरफ्तारी पर जनता भी भड़क उठी। लोगों ने आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी को अंकिता हत्याकांड से जोड़ लिया। उत्तराखंड के सभी शहरों में आंदोलन किए गए, उनकी रिहाई की मांग की गई। आखिरकार अब आशुतोष नेगी को कोर्ट से जमानत मिल गई है। इसके लिए अंकिता की मां सोनी देवी ने जनता को धन्यवाद किया है। उस रात मैं कभी नहीं भूल सकती। उस दिन हमें क्या, हमारे पूरे उत्तराखंड भाई और बहनों को बहुत बुरा लगा कि जिस तरह से उन्होंने मेरे भाई को खदेड़ के ले गए। इसमें मेरे भाई की जान भी जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन मेरे उत्तराखंड भाई और बहनों की वजह से आज मेरे आशुतोष भाई मेरे साथ है। मैं उन सभी का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ कि मैं किन शब्दों में अपने भाई और बहनों का धन्यवाद करूँ।
देखिए, आशुतोष नेगी और अंकिता के मां बाप जिस आक्रामकता के साथ सरकार से सवाल पूछते आए हैं और अब ये जो पदयात्रा निकाली जाने वाली है, इससे कहीं न कहीं लोकसभा चुनावों में बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है। कारण सीधा है, अंकिता हत्याकांड उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसका कुछ असर यूं भी चुनावों में दिखना लाजमी है। ऐसे में अगर चुनावों से ठीक पहले ये पदयात्रा निकाली जाती है और वाकई उचित अनुचित के तराजू में तोलने के बाद जनता इसका आंकलन सही रूप से करती है, तो प्रत्याशियों के लिए कुछ मुश्किलें तो जरूर बढ़ेंगी, जिसे कैसे निपटा जाता है या फिर जिस समस्या को कैसे सुलझाया जाता है ये समय ही बताएगा। खैर, वो जो भी आपको लेकर आएंगे, बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।